एवरीवन, हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स का। उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन कर रहे थे हम ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी सीखा था। अब जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम करते हैं वो दो तरीके से होती है। नंबर 1, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने अकाउंट बनाया था, उसका प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में डिवाइड किया था। और सेकंड जो आपका केस होता है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड नहीं करते, जिसके अंदर आप रिवैल्यूएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे आपको याद होगा हमने किया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वाले केस। उसके अंदर हमने दो तरीके से किया था। रिकॉर्ड करते थे तो हम क्या करते थे, जर्नल एंट्री पास करते थे, मतलब जो भी आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते थे उसको ओल्ड रेशो के अंदर डिवाइड कर देते थे। लेकिन जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को आप रिकॉर्ड नहीं करते थे, नॉट रिकॉर्डेड वाले केस के अंदर हम क्या करते थे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते थे। एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर हम क्या करते थे, जो भी गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते थे उसके अंदर हम उसको क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। जैसे गुडविल का हम ट्रीटमेंट करते हैं, ये भी सेम वही है। रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंट बनाएंगे, कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो अब फिर हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जैसे हम गुडविल की करते हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को जब रिकॉर्ड नहीं करना होता उस तरह से करते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर है 40 कर लेते हैं। 39 जो आपका है वो सेम है, सिर्फ आपका सेम ही चलेगा जैसे हम वो करते आए हैं। अब आपके टॉपिक का नाम क्या है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो रिवाइज कर दिया है वैल्यू, मतलब जो रीवैल्यू किया है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह अब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो 39 के अंदर जो आपको दिया है वो आपको 38th इलस्ट्रेशन देखकर ही करनी है। 38th इलस्ट्रेशन में हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। 39th में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री पास की है। उसी के जैसा 40th क्वेश्चन है, हम वो देखते हैं। ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप पार्टनर हैं, रेशियो क्या है, 3:2:1। ठीक है, आगे आपको बैलेंस शीट गिवन है जिसके अंदर क्रेडिटर, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं। पार्टनर एग्रीड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:4:1। ये क्या आ गई, ये ओल्ड रेशियो थी आपकी, ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। ठीक है, आगे वो आपको क्या बोलते हैं, स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 20% लेस। स्टॉक आपका था 1,80,000 का, अब आपने उसको 20% से वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब लॉस हो गया, लॉस इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितने से, 1,80,000 का था, उसका 20% काउंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36,000। 36,000 से हमको क्या हो गया, लॉस, हम दिखा देंगे लॉस 36,000 का। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय 1,500। जो आपके प्रोविजंस होते हैं वो आपकी लायबिलिटी होती है, तो अब आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं बाय 1,500, मतलब 1,500 से इंक्रीज हो रही है। फिर आपको लॉस हो गया, लॉस इन इंक्रीज प्रोविजन, कितने से इंक्रीज हुआ, 1,500 से। नेक्स्ट कहते हैं फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%। फिर क्या कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हो रहा है और साथ में वो आपको क्या बोल रहे हैं, प्लांट भी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो फर्नीचर आपका कितने का है, हम बैलेंस शीट में देखते हैं 30,000 का, और डिक्रीज कितने से हो रहा है, 20% से। 30,000 का 20% काउंट करेंगे, कितना आ जाएगा, 6,000। तो 6,000 से आपका फर्नीचर डिक्रीज हो गया, और प्लांट आपका है 2 लाख का, और वो आपको बोलते हैं कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी 30,000, मतलब 15% डिक्रीज हो रहा है, तो 15,000 से डिक्रीज हो गया।
नेक्स्ट वो आपको बोलते हैं 3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। तो ये भी अब आपको ज्यादा सैलरीज पे करनी पड़ेंगी, इंक्रीज इन लायबिलिटीज हो गई। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है 3500। नेक्स्ट है बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 3,50,000। वो कहते हैं जो अब बिल्डिंग की वैल्यू है वो 3,50,000 है, पहले बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख थी, मतलब एप्रिशिएट हो गई। तो ये आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इन वैल्यू ऑफ, क्या गिवन है, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो गई, 50,000 से। अब हम इन सब का टोटल देख लेते हैं कितना होगा, 36 और 6 42। इस सब का आपका टोटल आ रहा है 77,000। लॉसेज आपके हैं 77,000 के, प्रॉफिट्स आपके हैं 50,000 के, तो आपका टोटल क्या रहा, 27,000 का लॉस, क्योंकि वो वैल्यू आपकी ग्रेटर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज होते हैं उसको भी पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो देखें रिजर्व दे रखे हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। कितने के हैं रिजर्व्स, 42,000 के। अब ये माइनस का है क्योंकि लॉस है। आगे आपको दे रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको भी कर देंगे, ठीक है। वो क्या है 21,000 का, उसको भी हम डिवाइड कर देंगे। और साथ में गुडविल की जो एंट्री है वो भी तो इसी तरह से होती है, तो गुडविल को भी हम क्या कर देंगे, इसी में ही ऐड कर देंगे। गुडविल वो आपको कह रहे हैं 45,000 है आपकी फॉर्म, ठीक है। तो इन सबको, ये तीनों आपकी प्लस की आइटम्स हैं और ये माइनस की आइटम है, तो ये क्या हो जाएगा 21,000, 36 और 45, 81,000 आ जाएगा, जो आपको क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो में डिवाइड करना है। अब हमारे पास ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं बी सी डी। बी का क्या है, शेयर पुराना 3/6 माइनस न्यू शेयर क्या है 4/9। सी का 2/6 माइनस 4/9 और डी का कितना है 1/6 माइनस 1/9। यही शेयर है तीनों का। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 54 हो जाएगा, 27 माइनस 24, ये आ गया 3/54, मतलब सेक्रीफाइस करेगा। इसका देखें क्या आएगा, इसका आया 6/24 माइनस का, ये गेन करेगा। और ये क्या आएगा 54, 9 माइनस 6, 3/24, ये भी सेक्रीफाइस करेगा। तो हम देख रहे हैं बी और डी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी पार्टनर गेन कर रहा है। हमारी जर्नल एंट्री किस तरह से होती है, गेनिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होती है। अब हमने एडजस्टमेंट किसकी करनी है, 81,000 की, तो हम 81,000 का 3/54 ले लेंगे। 81,000 का 3/54, इसको अगर हम कट करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 18, उसके बाद 9 2 18, 9,000 आ जाएगा और ये 4,500 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने बी का शेयर निकाला है 4,500, तो हम बी में लिख देंगे 4,500। उसके बाद क्या है 6/24 और 6/54, सॉरी ये गलती लिखा गया, 6/54। तो अब हम 81,000 का 6/54 निकालेंगे, तो ये 9 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9,000। ये हमने सी का शेयर निकाला है तो सी के शेयर में आ जाएगा, और डी का शेयर फिर से क्या होगा 3/54, वो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, आपका आएगा 4,500। तो ये हमने क्या कर दी, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अब क्वेश्चन में देखते हैं वो आपको क्या क्या बोल रहे हैं। लास्ट में उन्होंने बोला था पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स एंड वांट टू लीव द रिजर्व एंड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ना तो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स को करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने रिजर्व्स एंड प्रॉफिट को यहाँ पर ऐड कर दिया था, और ना ही क्या करना चाहते हैं, रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाकर इस तरह से एडजस्टमेंट की इसकी। आगे कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव, वो हमने जर्नल एंट्री पास कर दी है ऑलरेडी। ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट।
अब इसके बाद आपको क्या करनी है, बैलेंस शीट भी बनानी है। अब एक और बात समझने की है, यहाँ पर उन्होंने हमें क्या बोला कि हम वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। ठीक है, नहीं करना चाहते, हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, काम खत्म हो गया। पहले हम क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। तो मतलब अगर उसकी वैल्यू एसेट कोई इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है तो हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट के अंदर उसको इंक्रीज्ड वैल्यू या डिक्रीज्ड वैल्यू पर दिखाते थे। इसके अंदर हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो हम इंक्रीज वैल्यू या डिक्रीज वैल्यू को नहीं दिखाएंगे। जो भी चेंजेस थे उसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी है। अब अगर आपकी, जैसे हम कहें कि जो आपका स्टॉक था वो 1,80,000 का था, तो अगली वाली बैलेंस शीट के अंदर भी 180 का रहेगा। चाहे यहाँ पर हमको 36,000 का लॉस हो चुका था, लेकिन फिर भी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपकी जो भी बैलेंस शीट होंगी वो सेम टू सेम बनेगी, सिर्फ डिफरेंस किसके अंदर आएगा, डिफरेंस आपकी कैपिटल के अंदर आएगा। आप उस कैपिटल के अंदर इन चीजों को रिकॉर्ड करोगे। जैसे सी ने यहाँ पर गेन किया, हमको पता है सी गेनिंग पार्टनर है, तो उसने पेमेंट की है तो उसकी कैपिटल में से 9,000 लेस हो जाएंगे। और जो अदर 2 पार्टनर्स हैं, इन्होंने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, मतलब सेक्रीफाइस करने के बदले में कुछ गेन करेंगे, तो इन दोनों की कैपिटल में 4,500 ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 के अंदर आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, ABC were partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1। 3 पार्टनर्स हैं, ABC 2:2:1 में शेयर कर रहे हैं। Their balance sheet as at March 31, 2019 was as follows। आपको 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट गिवन है। लायबिलिटीज में आपके पास जनरल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरल रिजर्व, कैपिटल्स गिवन है, और एसेट्स वाली साइड आपके पास एसेट्स गिवन है। From April 1, 2019, the partner decided to share profit in the ratio of 1:2:3। उनकी रेशियो चेंज हो गई 1:2:3 में। हमारे पास दोनों रेशियोज गिवन है, ओल्ड एंड न्यू। आगे आपको वो बोलते हैं द गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड एट 60,000। गुडविल गिवन है 60,000। नेक्स्ट है लैंड शुड बी रीवैल्यूड एट 1 लाख। बिल्डिंग शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। आपको क्या लैंड की वैल्यू दे रखी है, 85,000 थी बुक वैल्यू और अब 1 लाख हो गई है, मतलब 15,000 से इंक्रीज हो गई है। और जो फर्म और जो बिल्डिंग की वैल्यू है उसको आपको डेप्रिशिएट करना है 6% से। क्रेडिटर अमाउंटेड टू 3,000 वर नॉट टू बी पेड। मतलब क्रेडिटर्स नहीं पे करने हैं तो मतलब उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी डिक्रीज इन लायबिलिटीज हो जाएंगी। नेक्स्ट वो आपको कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट। जर्नल एंट्रीज पास करनी है। प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स, आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। लास्ट में कहते हैं पार्टनर डिसाइड द जनरल रिजर्व बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स वेयर एज रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जनरल रिजर्व तो डिवाइड करना है, मतलब रिकॉर्ड करना है, तो हम जैसे प्रॉफिट्स डिवाइड करते हैं उसकी उसी तरह से जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन रिवाइज्ड वैल्यूज को जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की हैं उसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना। तो आपको क्या क्या गिवन था, लैंड आपकी क्या हुई है रिवैल्यूड 1 लाख पर, तो आपको क्या हो गया प्रॉफिट 85,000 की थी 1 लाख हो गई। प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन ऑफ लैंड, यस लैंड कितना हुआ है 15,000। आगे आपको क्या बता रही है, बिल्डिंग को आपको डेप्रिशिएट करना है, मतलब लॉस हो गया। लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग की हम वैल्यू देखते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू थी आपकी 50,000 का 6% आपको डिक्रीज करना है, तो 50,000 का 6% कितना हो जाएगा 3,000 का आपको लॉस हो गया। और नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 3,000 वर नॉट टू बी पेड, मतलब लायबिलिटीज पेड नहीं करनी पड़ेगी, तो ये भी आपका प्रॉफिट हो गया। कितने का 3,000 का, तो ये 3,000 तो आपके लॉस के हैं और बाकी आपका क्या आ जाएगा 15,000 प्रॉफिट, जो आपने क्या करना है रिकॉर्ड नहीं करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं
अब ये तो आपका था प्रॉफिट, और हमको क्या करना होता है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। तो साथ में हम गुडविल भी हमको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में बांटनी होती है, हम गुडविल भी इसी में ऐड कर देते हैं। अलग अलग करने से बेटर है इकट्ठा कर दो। कितने की है गुडविल? 60,000 की, मतलब टोटल कितना हो गया जो डिवाइड करना है? 75,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ओल्ड एंड न्यू रेशियोज हैं, हम निकाल लेंगे। 3 पार्टनर्स हैं A, B, C। A का शेयर कितना है? 2/5 माइनस 1/6। 2/5 माइनस 2/6, 1/5 माइनस 3/6। हमारे पास A, B, C तीनों का गिवन है, हम निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 30, 12 माइनस 5, 7/30। ये कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम 30 आएगा। 12 माइनस 10, 2/30। और ये कितना आ जाएगा? 36 माइनस 15, तो माइनस 9/30। ये गेन करेगा, ये दोनों पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर देंगे। हमको डिवाइड किस अमाउंट को करना है? 75,000 को। हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब हम देखते हैं, हमने 75,000 को डिवाइड करना है। 75,000 का फर्स्ट क्या है? 7/30। तो ये कितना आ गया आपका? 3 2 2500, 17,500। किसका है? ए का, तो ए में डाल देंगे 17,500। बी के लिए हमारा शेयर कितना है? 2/30, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 5,000 आ जाएगा। और उसके लिए हमें क्या करना है? सी के लिए 9/30 करना है, तो 2500 इंटू 9, 22,500। इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। ये हमारी क्या हो गई? एडजस्टमेंट एंट्री। आपको और क्या क्या बोल रहे हैं वो? ये फर्स्ट हमने कर दिया, जर्नल एंट्रीज पास कर दी। अब आपने क्या करने हैं? कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, C, B, A। A, B, C, A, B, C। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैपिटल ट्रांसफर करते हैं। तो बाय बैलेंस BD हमारे पास कैपिटल कितनी गिवन है? 50,000, 60,000, 70,000। 50,000, 60,000 एंड 70,000। देन जनरल रिजर्व उन्होंने हमको क्या कहा था कि आपने डिवाइड करना है। जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व आपका कितना है? 50,000। हम एंट्री करेंगे बाय जनरल रिजर्व। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो शेयर कितना आ जाएगा? 20,000, 20,000 एंड 10,000। जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आपके पास लायबिलिटीज वाली साइड भी कुछ नहीं है डिवाइड करने को, और एसेट्स वाली साइड भी नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं गुडविल को डिवाइड, या फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करते हैं। तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बाय सीज कैपिटल अकाउंट। हम इसी एडजस्टमेंट एंट्री को यहां पर कर रहे हैं। तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट अमाउंट किस में जाएगा? ए एंड बी के अंदर। 17,500 और बी का 5,000। और इधर क्या एंट्री हो जाएगी? टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। और अमाउंट किसमें जाएगा? सी के अंदर। कितना कितना है? 17,500 एंड 5,000। इसका लॉजिक हम पहले ही कर चुके थे। सी यहाँ क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, और गेन करने के बदले में पेमेंट किसको कर रहा है? ए और बी को। इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट्स में वो अमाउंट प्लस हो जाएगी। और सी गेन करने के बदले में कुछ पेमेंट कर रहा है, तो उसके अकाउंट में से जो भी पेमेंट कर रहा है वो कट हो जाएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे? इसको क्लोज कर देंगे। अब 87,500, ये कितना हो जाएगा? 85,000, और ये कितना हो जाएगा? 80,000। यहां पर हम देखें तो बैलेंस सीडी निकल जाएगा हमारा। 87,500 सेम रहेगा ए का, बी का भी 85,000 रहेगा, और सी का कितना हो जाएगा? 80,000 माइनस 22,500 जो उसने गुडविल के लिए पे किया है। $57,500। ये इन तीनों पार्टनर्स की हमारे पास कैपिटल आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है? ये अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। 85,000 एंड 80,000।
इसके बाद हमने क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के अंदर वो क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व तो हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, और जो रिवाइज्ड वैल्यूज हैं उसको हमने ट्रांसफर वैसे भी नहीं करना। तो जो आपकी पहले वाली वैल्यूज हैं वही जाएंगी। जैसे हम देखें, क्रेडिटर आपके 87,000 के थे, न्यू वाली 42 इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। क्रेडिटर्स आपके 30,000 के हैं, तो नेक्स्ट वाली बैलेंस शीट के अंदर भी क्रेडिटर आपके 30,000 के हैं। सिर्फ आपकी क्या चेंज होगी, ये कैपिटल्स चेंज हो जाएंगी, बाकी सारा अमाउंट सेम, बाकी सारी चीजों का अमाउंट सेम रहेगा, क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यूज को हमने कंसीडर किया ही नहीं, हमने सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास की है उसके लिए। तो आपने ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, जिसका जितना भी रह गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।